अब मेरी जरा सी बात को तवज्जो से सुन लो और खास बात आप तक पहुंचा रहा हूं। एक तरफ हम बेटी वाले, दूसरी तरफ बेटे भी हमारे। हम बेटी के बाप होते हैं तो सहमे हुए, जब बेटी के बाप होते हैं तो हमारी हालत ये हम मजलूम होते हैं। लेकिन जब बेटे के बाप बन के आते हैं तो हम खुद ही जालिम बन जाते हैं। फिर हमारा मामला बदल जाता है, हालात चेंज हो जाते हैं, चीजें बदल जाती हैं। हाँ, एक तरफ बेटी का प्यार था, सब कुछ करने को तैयार था, लेकिन जब अपनी बेटी का मामला होता है तो पूरा ख्याल रहता है, पूरा मलाल रहता है। और जब दूसरे की बेटी का हो तो कोई ख्याल, कोई मलाल। खुद ही जालिम है, खुद ही मजलूम है। हमारी असल जो दिक्कत है ना, वो ये है कि हम खुद ही जालिम हैं, खुद ही मजलूम हैं। आज मुआशरे में बढ़ती हुई ये तमाम चीजें जो हमारे सामने हैं, आज हालात जो बिगड़ते जा रहे हैं, क्या वजह है, क्या बात है, क्या ऐसा मामला है? ताजदारे मदीना ने जिस बेटी को इतनी इज्जत अता की, आज वो बेटी आखिर क्यों इस्लाम से मुंह मोड़ने लगी? आज वो बेटी क्या हुआ उस बेटी को, जो वो बेटी गैर का हाथ पकड़ के जाने लगी? आज उस बेटी को क्या हुआ कि वो एहसान भूल गई, मुस्तफ़ा का एहसान भूल गई, सैयदा का। और वो बाप भी कैसा हो गया, आज वो बाप फैशन के नाम पर और आज मॉडर्निटी के नाम पर अपनी बेटियों को उसने बेलगाम कर दिया और ऐसा कर दिया कि जैसा उनका दिल चाहे करती रहे, जैसा भी जी में आए करती रहे। हालात को मेरे अजीजों क्या से क्या बना दिया। आज मुस्तफ़ा करीम ताजदारे मदीना की सीरत और सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की सीरत को अपनाने की जरूरत है। आज देखो मेरे अजीजों, आज हमारे तमाम उलमा बयान कर रहे हैं, तमाम उलमा बता रहे हैं, कनीज़े सैयदा फातिमा बन जाओ, अपनी बहन बेटियों को, बीवियों को सिखा रहे हैं, कनीज़े ज़हरा बन जाओ, दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएंगी। मगर हालात ये है, मामलात बिगड़ते जा रहे हैं, हालात तब्दील होते जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह ये है हमारे घरों से दीन रुखसत हो रहा है, आका की मोहब्बत रुखसत हो रही है, ताजदारे मदीना की मोहब्बत दिन ब दिन कम होती जा रही है। आज हम लोग दुनियादार बनते जा रहे हैं, दुनिया की मोहब्बत हमें कहां से कहां पहुंचा रही है। यही तो वजह है, एहसास मरता जा रहा है, जज्बात सर्द पड़ते जा रहे हैं, हालात इतने बदल गए, आज कुछ भी हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुआशरे में कितनी ही तबाही क्यों ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई कहने को तैयार नहीं है। आज क्या कुछ नहीं हो रहा, हालात कितने खराब हैं, अल्लाह रहम फरमाए। आज बदतमीजियां सरेआम हो रही है, बेहयाइयां सरेआम हो रही है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। ऐ ताजदारे मदीना के गुलामों, आज भी अपने आप को अगर हम बदल डाले, तर्ज जिंदगानी को बदल डाले, खुदा की कसम इज्जतें हमारे कदमों में पड़ी होगी। बाज़ाब्ता तहरीकें, तंजीमें काम कर रही हैं मुस्लिम मुआशरे को तबाह करने के लिए, मुस्लिम बेटियों को बहकाना, वर्गलाना और उनको अपने साथ लेकर चले जाना, उनके साथ में शादियां कर लेना, ये बड़ा आम होता जा रहा है। क्यों हो रहा है जानते हो? ये नौजवान तबका बैठा है। नौजवानों, जब तुमने अपनी बहनों की इज्जत का ख्याल न किया तो कौन करेगा? नौजवान तो खुद चौराहों पे खड़े होकर अपनी बहनों को तक रहे हैं। एक मुसलमान की शान ये तो नहीं होती कि चौराहे पे खड़ा हो जाए और अपनी ही बहनों को तके। अल्लाह ताला ने जिनकी इज्जत का मुहाफिज बनाया था, आज उन्हीं को ये नौजवान, हमारा मुसलमान
चौराहे पे खड़े होकर, दोराहे पे, गली के नुक्कड़ पे खड़े होकर तक रहा है और जरा सी भी शर्म नहीं, जरा सा भी ख्याल नहीं। मुसलमान नौजवान की शान तो ये, अपनी तो अपनी बेटियां, गैरों की बेटियों की इज्जतों का भी मुसलमानों ने ख्याल किया है। एक यहूदी की बेटी बाजार के अंदर, और बाजार में किसी ने उसको छेड़ दिया, किसी ने जरा सा उसको कुछ कह दिया। एक मुस्तफ़ा का दीवाना बाजार में खड़ा है, मदीने का बाजार है, मुस्तफ़ा का एक सहाबी खड़ा है। अल्लाह अकबर कबीरा। ताजदार मदीना के गुलामों, मेरे मुस्तफ़ा करीम का वो गुलाम उस यहूदी बेटी की इज्जत की हिफाजत के लिए आगे बढ़ा, और उसने आगे बढ़कर उसकी इज्जत की हिफाजत की। उस भरे बाजार के अंदर उस यहूदी बेटी को, उस यहूदी की बेटी को वहां से बाइज्जत उसके घर तक पहुंचाया, और जो छेड़ रहे थे उनको वहां से हटाया। ऐ मेरे अजीजों, ये मुसलमान का किरदार था। कल तक मुसलमान दूसरों की बेटियों की भी इज्जतों का ख्याल करते थे, आज का नौजवान अपनी बहनों की इज्जतों का ख्याल नहीं कर रहा। तो गैर क्या करेंगे? नहीं करेंगे ना। हुजूर ने बाप के सीने में बेटी का प्यार डाला था, मगर ये प्यार न जाने कौन सी मंजिल पे पहुंच गया कि जिस मुस्तफ़ा ने ये बेटी की मोहब्बत सिखाई थी, उसी आका की तालीम को बाप ने भुला दिया, और उसने बेटी को क्या से क्या बना दिया। बाप की लापरवाही, माँ की लापरवाही, हालात कितने बदले। क्या आज आप सोच सकते हैं जितना मुआशरा हमारा खराब हो गया। बात यह है, हम लोग बस ये सोच लेते हैं कि चलो जो हो रहा है होने दो, हमसे थोड़ी रुकने वाला है। हम क्या कर सकते हैं? यकीनन हम ही कर सकते हैं। हम ही अगर बदलाव पैदा करेंगे तो बदलेगा माहौल। हम अगर ये सोच ले कि हमारे अकेले के करने से क्या होगा, एक एक कतरे से दरिया बन जाता है। एक एक आदमी जब अपने अपने माहौल को बेहतर करता चला जाएगा तो चीजें खुद ब खुद बदलती जाएंगी। ताजदारे मदीना का पैगाम सुनो, एक हदीस सुनो, बात को खत्म कर रहा हूं। वालिए कायनात मुस्तफा करीम ने ऐलान फरमाया, मेरे आका ने फरमाया, ऐ लोगों सुनो, 3 लोग ऐसे हैं कि उन्हें जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कितने? 3 लोग। बोलो कितने? 3 लोग। फरमाया हुजूर ने कि जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कौन है वो 3 लोग? ताजदारे मदीना ने फरमाया, पहला है बेनमाजी जो नमाज नहीं पढ़ता। और दूसरा कौन है? फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने, दूसरा वो है जो माँ बाप को सताता है, माँ बाप का दिल दुखाता है। और एक रिवायत के मुताबिक दूसरा वो जो शराब पिया करता है। अच्छा, वो नौजवान जो शराब के जाम उठाने लगा हो, क्या अब वो अपनी कौम और अपनी बेटियों की इज्जत को समझेगा? उसकी हमीयत क्या इतनी अब बाकी रह गई होगी? जिस कौम के नौजवान शराब के नशे में और बाकी नशे करने लगे हों और नशे में बदमस्त इधर उधर पड़े नजर आते हों, मगर अल्हम्दुलिल्लाह खुशी उस वक्त होती है जब आज भी हमें वो नौजवान मिलते हैं कि जो अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिलों में आकर बैठते हैं और फिर अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं।